कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और भी बुरा होगा, लेकिन आने वाला दिन बेहतर होगा। दोस्तों, यह कोट फेमस बिजनेसमैन जैक मा द्वारा दिया गया है और उन्होंने इसी तरह कभी हार ना मानते हुए फर्स्ट शेयर्स तक का सफर तय किया है। जैक मा की लाइफ स्टोरी काफी दिलचस्प है कि किस प्रकार बहुत सारे फेलियर्स के बाद भी अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड के कारण ही आज उनकी गिनती दुनिया के बेस्ट बिजनेसमैन में होती है। जैक मा अलीबाबा कंपनी के फाउंडर और चीन के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है, लेकिन उन्हें यह सफलता रातों रात नहीं मिली। उनके फेलियर्स को देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण मटोरिया है और मैं मेरे सेल्फ रूम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप जैक मा के फैन हैं तो अपने फोन को टिल्ट करें और लाइक बटन को जरूर क्लिक करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव में हुआ। जैक मा के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। उन्होंने 1988 में कैथी जेंग से शादी की और उनके एक बेटा और एक बेटी है। जैक मा एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे और उनके पिता पैसे कमाने के लिए म्यूजिशियन और पार्ट टाइम स्टोरी टेलर का काम करते थे। जैक मा बचपन से ही चुनौतियों में संभावनाएं तलाश करते थे। उन्हें बचपन से ही इंग्लिश सीखने का काफी शौक था, लेकिन पैसे न होने के कारण जब वह किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सके तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और टूरिस्ट गाइड बनकर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख लिया। टूरिस्ट गाइड का काम करते हुए उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ वेस्टर्न टेक्निक और स्टाइल भी सीख ली। उन्हें जैक मा का नाम भी एक टूरिस्ट फ्रेंड के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उनका वास्तविक नाम में उन बोलने में बहुत मुश्किल था। जैक मा का मन शुरू से ही पढ़ने में नहीं लगता था और इस बात का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि वह 4th क्लास में 2 बार और 8th क्लास में 3 बार फेल हुए और ग्रेजुएशन की एंट्रेंस एग्जाम में वो 5 बार फेल हुए। यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशन फॉर्म को 10 बार रिजेक्ट किया गया। कैरियर। 1988 में किसी तरह ग्रेजुएशन पास करने के बाद जब उन्होंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया तो उन्हें हर कहीं से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उन्हें 30 जगह अप्लाई करने के बाद भी कहीं जॉब नहीं मिली। यहाँ तक कि जब उन्होंने KFC में जॉब के लिए अप्लाई किया तो 24 लोगों में से रिजेक्ट होने वाले सिर्फ जैक मा ही थे। इंग्लिश अच्छी होने के कारण उन्हें हैंगजाऊ डाइंजी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लेक्चरर की जॉब मिल गई। 6 साल तक लेक्चरर की जॉब करने के बाद उन्होंने 2 साल इंटरनेशनल ट्रेड की एक कंपनी में काम किया, लेकिन उन्हें जॉब से कभी भी संतुष्टि नहीं मिली। वह हमेशा कुछ अलग करना चाहते थे और उनके कैरियर को एक नई दिशा तब मिली जब वह इंटरनेट के संपर्क में आए। 1995 में वह अपने दोस्त से मिलने अमेरिका गए, जहां उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने इंटरनेट पर सबसे पहला वर्ड बियर सर्च किया और वह एक वर्ड के इतने सारे रिजल्ट पेजेस देखकर हैरान थे। उन्हें इस बात से भी निराशा हुई कि चाइना वर्ड सर्च करने पर उनके देश के बारे में वहां कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं थी और तभी उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाने की सोची जहां पर चाइना से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। जैक मा को वेबसाइट से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अगली नाम से एक वेबसाइट बनाई जिसका रिस्पॉन्स काफी सही रहा। जैक मा को इंटरनेट में काफी संभावनाएं नजर आ रही थी और उन्होंने चाइना येलो पेजेस नाम से एक नई वेबसाइट बनाई जिसमें चाइना के छोटे बड़े बिजनेस को इंटरनेट से जोड़ा गया। लेकिन इस वेबसाइट को सफलता नहीं मिली और जैक मा के सारे पैसे डूब गए और वह वापस चाइना आ गए। इतनी बार फेल होने के बाद शायद ही कोई दोबारा रिस्क लेने की सोचेगा, लेकिन जैक मा ने कभी हार मानना नहीं सीखा था। उन्होंने अपनी पुरानी कमियों को दूर करते हुए अपनी वाइफ और 20 अन्य लोगों के साथ मिलकर alibaba.com नाम से एक वेबसाइट बनाई। शुरुआत में इस वेबसाइट को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सॉफ्टबैंक के निवेश के बाद वेबसाइट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलीबाबा चाइना में इतनी सफल रही कि सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ईबे को उन्होंने 4 सालों में ही चाइना में से बेदखल कर दिया। नेटवर्थ। जैक मा की नेटवर्थ $20 बिलियन है। कार्स। लैंड रोवर की रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। मर्सिडीज मेबैक 600 जिसकी कीमत है 2.65 करोड़। RX-5 SUV। मर्सिडीज बेंज V क्लास।
1.46 करोड़ रुपए की। कंट्रोवर्सीज। अभी हाल ही में जैक मा वापस न्यूज में है। यह माना जा रहा है कि वह पिछले 2 महीने से मिसिंग है। उन्हें किसी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं देखा गया है और इन सब को उनके एक सेमिनार में दिए गए भाषण से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था। चाइनीज गवर्नमेंट ने उनके आने वाले एंड आईपीओ पर भी रोक लगा दी है और उनकी कंपनी के खिलाफ कई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेलिब्रिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इवेंट्स के साथ। तब तक संतुष्ट रहें और खुश रहें।